प्रिय दर्शकों, आपको नमस्कार। प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये जो एपिसोड हम करने जा रहे हैं, जो कार्यक्रम हमारा है, ये हिंदी होप चैनल के जरिए आप तक पहुँच रहा है और इसमें हम बातचीत कर रहे हैं मिसिस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम, और उसमें एक विषय है बच्चों के लिए रिश्ते देखना, जो जवान बच्चे हो जाते हैं, बेटे और बेटी। तो उस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। या आइए, इससे पहले कि हम इस विचारों में आगे बढ़ें, हम बाइबल में से एक पद पढ़ लेते हैं जो इफिसियों की किताब से लिया गया है। आप भी निकाल सकते हैं। 6 अध्याय और 4 पद है इफिसियों की किताब, आप भी निकाल लीजिए। ऐसा लिखा है बाइबल में, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं मिसिस रेबेका सिंह। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, जो हमारे साथ है, जो हमें इन बातों पे हमें सिखाएंगी अपने विचारों के द्वारा। मिसिस रेबेका सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ आई हैं, आपने समय निकाला। और आज ये आइए हम इस चर्चा पर चलते हैं। इससे पहले कि हम चर्चा में चलें, हम जो है दुआ करना चाहेंगे। आप हमारे साथ दुआ में अगुवाई करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। हमारी इस सीरीज़ में हमारी सहायता कर, ताकि हम जो तू चाहता वो शब्द बोलने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को सुनो, कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि जो युवा, हमारे बच्चे जो युवा हो रहे हैं, उनको माता पिता की क्या जिम्मेवारी है कि वो उन्हें क्या शिक्षा दें ताकि वो आगे चल के एक अच्छा अपना जीवन बिताने वाले हो सके। ये दो जोड़े जो बनते हैं शादी में, उन दोनों के जो इंटरेस्ट है अलग अलग होते हैं। जी हाँ। ठीक है, उनका व्यवहार भी अलग अलग होगा जी। उनकी पसंद भी अलग अलग होती है, और दोनों की जिम्मेदारियां होती है एक दूसरे के प्रति। जी। ठीक है, जब दो जोड़े मिल रहे हैं, उनकी अलग अलग चॉइस है, अलग अलग टेस्ट है, बिल्कुल अलग अलग खाने पीने का वो है। वो सब चीज़ों में देखते हुए फिर भी हस्बैंड और वाइफ को जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। जी। उनको होता है कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, जी। आपकी वाइफ को पसंद है। जी हाँ। तो आपको कहना है ठीक है, आप ये भी बना लो और मेरे लिए ये बना दो। तो वाइफ जो है कहेगी, अच्छा मैं 2 चीज़ें क्यों बनाऊं, जो मेरे हस्बैंड की पसंद है मैं वही बना लूँगी। वो एडजस्ट कर रही है। जी हाँ। क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो वो खाती है आप ना खाओ, वो चाहती कि दोनों एक ही चीज़ खाएं। जी। और वो जो है एडजस्ट कर लेती है। तो ये हम देखते हैं कि वो है पत्नी का अपने पति के प्रति प्यार, समर्पण और प्यार। हस्बैंड को भी यही करना है। जब वो जा रहा है बाहर और पत्नी कहती यहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, वाइफ की चॉइस है तो उसे वाइफ की चॉइस भी माननी चाहिए। चलो आज हम यहाँ चलते हैं, अगली बार कहीं और जाएंगे। तो जब हम ये देखते हैं तो वो दिखा रहा है अपना केयरिंग एटीट्यूड, कि किस तरीके से वो पत्नी की देखभाल कर रहा है, उससे प्यार कर रहा है। और वो जो है अपनी दया, अपनी हलीमियत, अपनी सेवा भाव और सहनशीलता, ये दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं और दिखाते हैं। ये जो गुण है ये परमेश्वर की ओर से हैं। तभी वो ये गुण उनके अंदर आते हैं और तभी इनका रिश्ता आगे बढ़ता है। जी। ये माता पिता की जिम्मेवारी है कि उनको इस तरह के नेचर उनके दिमाग में डालें। जी। अभी हम दूसरा प्रश्न आपसे जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हवा को क्या हिदायत दी थी अदन की वाटिका में? परमेश्वर ने हवा को बोला था, जब दोनों की शादी हुई, फलो फूलो और सब में पृथ्वी पर फैल जाओ। जी। लेकिन जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, वो पेड़ के पास चली गई, तो परमेश्वर ने उसको क्या हिदायत दी कि अब तू अगर बच्चे पैदा करेगी तो वो दर्द में पैदा करेगी। है, तेरी लालसा तेरे हस्बैंड की ओर रहेगी। वो बोलते, ईश्वर बोलता उसे। और फिर कहता है कि पति को बोलता है आदम को कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। जी हाँ, परिश्रम करना, परिश्रम का और वो पसीने की रोटी। क्योंकि जब देखते हैं कि
पहले जमाने में खेती बड़ी ज्यादा होती थी, जा रहे हैं खेत में पसीने में तर रहे हैं और फावड़ा चला रहे हैं, मिट्टी कर रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, और जो उन्हें मिल गया खाने को, रोटी चटनी मिली, वही खा के अपने फिर काम पे लग गए हैं। ये है मेहनत का। अभी भी देखो कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम घर का गुजारा नहीं कर सकते। इसलिए मेहनत जो है परमेश्वर ने दिया। अब तुम क्या करोगे? पाप के कारण तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। पहले तुम्हें परिश्रम नहीं था, और उसको सरपंच को क्या बोला कि तू क्या करेगा? जमीन पे मिट्टी चाटेगा। पहले नहीं चाटता था। ये पाप के कारण, ये पाप के कारण ऐसा हुआ है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हवा ने पहले आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया। पाप तो किया उसने, लेकिन इसने तो बहकावे में आके पाप किया। आदम ने जानबूझ के गलती की है, उसका बातों में आ गया, और उसने जानबूझ के गलती करी कि इतनी अच्छी है, बहुत प्यार करता था उसको, इसलिए उसने कहा चलो ठीक है, इसने गलती की तो मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि वो अपना केयरिंग एटीट्यूड दिखा रहा था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आदमी के ऊपर परेशानी आती है, अगर ज्यादा परेशानी है वो अलग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर की हिदायत क्या है? दोनों को एक साथ रहना है। बने रहो परमेश्वर में। दुख मुसीबत में दोनों, जब मेरे सामने तुमने वायदा किया है तो दुख और मुसीबत में तुम एक साथ रहोगे। यही परमेश्वर का वायदा है जो कि उसने हमें दिया है। वो चला आ रहा भाग्य दल से, और हम भी वही करते हैं, परिश्रम भी करते हैं। और हम देखते हैं औरतें जब बच्चा होता है तो पेन में उनको लेना पड़ता है। ये सजा है जो हमें पाप की मिली है, और ये सजा चलती रहेगी जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे और हमें अपने साथ ना ले जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ। अभी हम यहाँ छोटा ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम उपस्थित होते हैं। दर्शकों, आप भी मत जाइएगा कहीं, हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आपने अभी सीखा है, उन बातों पे ध्यान करें कि आपस में जो है प्यार और मोहब्बत, दोनों पत्नी पत्नी को एक दूसरे का सहना है और सही बातों का मानना है, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं उन पर चलना है, पाप में नहीं जाना है, ताकि हमारा परिवार एक आनंद का सुखमय जीवन बिता सके, एक दूसरे का आदर करें। एक बार फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। का फिर से मैं एक बारी स्वागत करती हूँ इस ब्रेक के बाद। इस एपिसोड में हम चर्चा को जारी रखेंगे। मिसेस सिंह, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि जो दो परिवार जुड़े हैं, नया परिवार भी जुड़ा है, माता पिता भी हैं, इनमें हमें ये देखना ज़रूरी है कि मसीह को, यीशु मसीह को अपने परिवारों में पहला स्थान दें। क्यों दें? ये जो है मैं आपको जानना मांगती हूँ। इस पर विषय पर आप कुछ हमें बताएं कि क्यों प्रभु यीशु को अपने घरों में, अपने परिवारों में पहला स्थान दें। यहाँ पे जो है ना, मसीह को पहला स्थान जो है हमें परिवारों में देना चाहिए जी, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि पत्नी जो है एक अपने पति के ओर समर्पित है जी, ठीक है। तो इसी तरीके से मसीह हमारी ओर समर्पित है जी। तो वो कहता है कि हे पत्नियों, अपने आप को अपने पति के अधीन करो जी, है ना। तो जब वो कह रहा पति के अधीन करो, और क्योंकि वो तुम्हारा जो है परिवार का सिर है। इसी तरीके से हस्बैंड्स को भी बोला गया है कि तुम अपनी पत्नियों के अधीन रहो, क्योंकि वो तुम्हारी अर्धांगिनी है और तुम्हें उसकी क्या करनी है? देखभाल करनी है। देखा गया है कि पति जो है पुरुष, वो बहुत ताकतवर होता है जी, है ना, वो जल्दी गिव अप भी नहीं करता। लेकिन पत्नी का जो है वो वीक नेचर है जी, और वो लेडी है। तो जो स्ट्रेंथ, जो सोच एक आदमी की होती है वो एक लेडी में नहीं हो सकती जी। इसलिए आदमी को जो है अपनी वाइफ की देखभाल करनी होती है, केयर करनी होती है। वो मुखिया है परिवार, वो मुखिया है, तो उसे हर चीज देखनी अपनी वाइफ की। और वाइफ जो है वो देखती है कि ये मेरा पति है जी, मैं ये देखूं कि ये बीमार ना पड़े जी, मैं ये देखूं कि ये बाहर से आ रहा है, इसको कहीं गिर तो नहीं गया, चोट तो नहीं लग गई, किसी ने इसको कुछ कहा तो नहीं। मेरे हस्बैंड जो है मेरा सर है और मैं हमेशा इसकी क्या करती रहूंगी? आदर करूंगी, समर्पित रहूंगी। जब पति पत्नी एक दूसरे के समर्पित है
तो वो परिवार में वो यीशु मसीह को भी समर्पित होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का स्थान परिवार में पहला होता है। अगर हम यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं दे रहे तो पति पत्नी आपस में समर्पित नहीं हो सकते। वहां पे धार्मिकता नहीं है, वहां पे धर्म का पालन नहीं हो रहा। इस पति अपने रास्ते में जा रहा, पत्नी अपने रास्ते में जा रही है। लेकिन जब वो वचन का पालन करते हैं, हे पत्नियों अपने पत्नी को पति के अधीन रहो, पति अपनी पत्नी के अधीन रहो, वचन का पालन कर रहे हैं, तो उस परिवार में जो है खुशी बनी रहेगी। यही जो है परमेश्वर हमसे चाहता है कि ये पति पत्नी का रिश्ता एक दिन का नहीं है, वो जीवन भर का रिश्ता है जो कि उन्हें एक साथ निभाना है। ठीक, यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं पत्नी का समर्पण पति को और पति का समर्पण मसीह की ओर। ओके, एक तरह से ट्रायंगल समझ लीजिए कि पत्नी, पति और यीशु मसीह। ठीक है, तो ऊपर अगर हम ट्रायंगल में लेंगे तो यीशु मसीह राइट ऑन टॉप, इधर पति और इधर पत्नी, है ना। ये दोनों पति और पत्नी यीशु मसीह को समर्पित हैं। जब ये यीशु मसीह को समर्पित हैं तो ये आपस में भी समर्पित होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये ट्रायंगल बनाया, यीशु मसीह, पति और पत्नी। यहाँ पे कह रहे हैं मसीह का नम्रता और प्यार हमारे परिवार में होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब उन्होंने चंगाई की या प्रीचिंग की है, उन्होंने जो है जो भीड़ जो थी क्या कि इनको खाने के लिए दो। क्या नेचर था वो यीशु मसीह का? प्यार भरा, दया से भरा हुआ, उनका कंसर्न कि ये भीड़ है, ये भूखी है, सुबह से मेरे साथ है, सुबह से मेरे साथ है, ये कंसर्न था। हम किसी भूखे को देखते हैं, क्या हमारे मन में उठता है कि हम इसके लिए कुछ करें? नहीं आती। क्या हम सोचते हैं कि चलो एक केला ही खरीद के दे दो? बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, क्या हमारे मन में दया आती है? ये दया जो है उसी के अंदर आएगी जो जिसके अंदर मसीह बसता है। यीशु मसीह बसता है तभी उसके अंदर आएगा। नम्र स्वभाव, मसीही होने के नाते ये पति पत्नी का स्वभाव भी नम्र होना है, दयालु होना है। कोई घर में आ गया और आपने दरवाजा बंद कर लिया, क्या यह मसीहत है? नहीं ना, नहीं। आप इसको मसीहत नहीं कहेंगे। अगर कोई आया घर में, वो कहता बेटा पानी दे दो, उसने पानी तो मांगा। अगर पानी के साथ आपने गुड़ दे दिया तो आपने कोई ज्यादा भलाई नहीं करी। या खाली अगर ये समर का महीना है, पानी के साथ मत कुछ दे दो, पूछ सकते हैं कि आपको बिस्किट दे दो। हम देखते हैं कि बनारस में हम लोग गए ना, पानी खाली नहीं देंगे, वो पानी के साथ वो बिस्किट देंगे। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो कहते हैं कि खाली पेट पानी नहीं लेना। तो यहाँ पे जो है दयालुपन, सेवा भाव, नम्रता, ये चीजें जो है उसी इंसान में आएगी जो जिसका सर मसीह है। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कभी कभी जो है अपने पार्टनर को, साथी को बोल देते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो करो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पत्नी है, तुम्हारी साथिन है, तुम उसको क्यों कह रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ वो कर। तो आप अपना आइडिया उसके ऊपर थोप रहे हो, जिससे कि वो उसमें इरिटेशन आ जाएगा, खींच आ जाएगी उसको। हमें जो है ये मेरी साथिन है, अरे क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वो कहे कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यानी आज नहीं फिर कभी कर लेंगे। उसका आइडिया तो ले लो वो क्या चाह रही है। ये मत कहो कि मैं जो कह रहा हूँ वो अभी करो। ये ऐसा इंसान जो है वो शैतान कराता है। हमें काइंड होना है, धीरज रखना है, एक दूसरे को सहन करना है। क्या हम एक दूसरे को सहन करते हैं? बहुत मुश्किल है। मसीह के लोग सब कुछ सहन करते हैं। जी हाँ, आप यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बताया। दर्शकों, जैसा आपने सीखा भी कि हमारा आपस में एक दूसरे के लिए समर्पित व्यवहार हो, और जो हमारा सबसे पहला स्थान हम मसीह को दें, ताकि जो है, क्योंकि मसीह के द्वारा ही हम सब कुछ सीखते हैं। जो जितना भी प्रेम है, दया और एक दूसरे के साथ सहभागिता और एक दूसरे के साथ सिंपैथी, एक दूसरे के साथ कृपा, ये जो है प्रभु यीशु का स्वभाव है। तो
तो उनसे हमें ये स्वभाव लेना है। अगर हमारे परिवारों में हम यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे तो जो उनके स्वभाव है, जो उनका गुण था, वो गुण हमारे परिवारों में भी होंगे, हमारे बच्चों के परिवार में भी होंगे, और जो हमारे छोटे बच्चे हमारे परिवारों में हैं उनमें भी बचपन से ही वो गुण पाए जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम वैसा स्वभाव बनाएं, मसीह को अपने घर में, अपने परिवार में पहला स्थान दें। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इस एपिसोड पे बने रहेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चर्चा में जो हम लोग कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी बातचीत को। कई परिवारों में मिसेस सिंह हम देखते हैं कि झगड़े आ जाते हैं, समस्याएं आती हैं। तो जब पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे उनको दर्शकों को बताएं कि किस तरह हम अपनी पारिवारिक जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुलझा सकते हैं। जो आपने बोला पारिवारिक समस्या या कठिनाइयाँ जी, अब कठिनाइयाँ हैं तो किसी भी तरीके की हो सकती है जी। एक कठिनाई जो घर में है एक दूसरे को ना समझना, रिश्ता, हाँ, है ना। नहीं है। एक कठिनाई है जो पैसों का रहता है, फाइनेंस का। जी। एक कठिनाई है जो खाने पीने की है। एक ने कुछ खाना, दूसरे ने कुछ खाना करा, मुझे एलर्जी, मुझे ये है वो। तो ये चीजें कई तरह की कठिनाइयाँ भी कई परिवारों में कई तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। और इनको जो है, जो भी कठिनाइयाँ हैं जी, इनको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। वो कठिनाइयों के साथ जी, वो कहता है अपना सारा बोझ मुझे दे दो जी, और और मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर दूंगा। जी। हम लोग जो है बोझ तो हमने रखा हुआ है। एक रिक्शा वाला है, वो जा रहा है बोझ ले, उसने एक आदमी है जिसने बोरा सर पे रखा। उसने बाबूजी बैठ जाओ रिक्शे में, तो वो बैठ जाता है, बोरा उसने घुटने पे रख लिया। वो कह रहा बाबूजी आप बोरा नीचे रख दो। रिक्शा वाला वो जो बैठा है रिक्शे में, वो ये कह रहा है मैं बोरा नीचे रखूंगा तो इसका बोझ बढ़ जाएगा। बैठा तो है रिक्शे में मगर बोझ नहीं डाल रहा वो ये सोच रहा बोझ अपने ऊपर ही रखा हुआ है। जी हाँ। तो परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ मुझे दो और मैं तुम्हारा बोझ जो है हल्का करूंगा। इनके जो इंटरेस्ट हैं जी, एक जैसे होने चाहिए जी। जब हम एडजस्ट कर लेते हैं, वाइफ अक्सर ज्यादातर एडजस्ट करती है, तो अपने आप को पति के उसमें ढाल लेती है जी। जो पति की पसंद नापसंद में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है जी। और फिर जो है उनमें आपस में जो है प्रेम बढ़ जाता है और हस्बैंड भी देखता कि ये इसे मेरी हर चीज का ख्याल है तो वो उसके लिए समर्पित होता है ना। तो ये कठिनाइयां जो हैं दोनों एक साथ झेलें तो कठिनाइयां कम हो जाती है जी। अगर वो हस्बैंड को ही कहती रहे तुम्हारी वजह से हुआ है, हस्बैंड वाइफ को करा तुम्हारी वजह से हुआ है, और ये चिंता करते रहना और चिंता करते रहना तो और कभी मेरे सर दर्द हो रहा, कभी बीपी हो रहा, कभी पति का भी बोझ बढ़ा है, पति का भी सर दर्द बढ़ा देना, अपना भी बढ़ा लेना और कठिनाइयां और बढ़ जाती। ठीक है, बजाय हम परमेश्वर के पास जाने के हमने अपने पास परेशानी रख ली और हम ये नहीं सोच रहे कि हमारा ये वचन है हमारे पास जी हाँ। इसको क्यों नहीं पढ़ रहे हम, यहाँ से हमें सलाह मिलेगी और यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ हम दयालुपन क्यों नहीं दिखा रहे, हम धीरज क्यों नहीं रख रहे दूसरे के साथ, हमारे में संयम क्यों नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा, सहनशीलता क्यों नहीं है, उस पर भी भरोसा। मेरे पति में के साथ मुझे सहनशील रहना है, वो गलती कर रहा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है जी। चलो कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ। अगर आपने किचन में कोई बच्चे ने वो तोड़ दिया गिलास, अच्छा चलो कोई बात नहीं अगली बार मत करना, अच्छा आपकी चोट तो नहीं लगी, हम बच्चों को यही कहेंगे ना। इसी तरीके से पति पत्नी का भी है, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे के समर्पित होना और मसीह के आगे अपनी कठिनाइयां जो है लेके जाना, तो आपकी कठिनाइयां कम हो जाएंगी और वो हमारी कठिनाइयों को हल करने की समझ देता है। हाँ, उसको सुलझाने की समझ देता है अगर हम उसके पास जाते हैं जी। एक और जानना चाहती हूँ बात, अगर हम परमेश्वर को, मसीह को अपने परिवारों में जो है स्थान देते हैं, पहला स्थान देते हैं और उसके साथ लगे रहते हैं, एक रिश्ता जो है हमारा मजबूत रहता है, तो कौन सी आशीषों को हम अपने परिवार में पाते हैं? आदम और हवा को जब बनाया था जी, तो परमेश्वर कहाँ था? शाम के टाइम आदम और हवा को विजिट करता था जी, रोज शाम को उनसे बातचीत भी करता था।
लेकिन जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया जी तो आदम, हवा और परमेश्वर के बीच में एक खाई आ गई। जी हाँ वो खाई ऐसी हुई कि आदम अब परमेश्वर को नहीं देखता, जी लेकिन परमेश्वर आदम को देखता है। जी हाँ तो यहाँ भी हम देखते हैं कि आपने कहा हमारे जीवन में क्या ला सकता है। जी यीशु मसीह हमारे जीवन में सब कुछ ला सकता है। जी हमारी खुशी, हमारे दुख दूर कर सकता है, हमें संकट से उबार सकता बिल्कुल है। सही बात। अगर हम परेशानी में हमारी परेशानी को दूर कर देता है, तो हम क्यों ना मसीह की वो मसीह के करें। पास आए। मसीह के पास तो हमें आना है ना। जी हम देखते हैं यीशु मसीह खुद पिता के पास गए, जी प्रेयर करने के लिए रात में खुदा पिता के पास जा रहे जी हैं। हाँ बरनबास और पौलुस जेल में बंद हैं, गाने गा रहे हैं और जी। प्रार्थना कर रहे हैं। जी किससे कर रहे हैं? परमेश्वर से। डैनियल के भी हम देखते हैं डैनियल जब जो है परेशानी 3 आई, बार प्रार्थना करता जी, था, शेरों की मान में उसे फेंका, हम्म, लेकिन वहां से वो सुरक्षित आ गया। सुरक्षित आ गया। वो जो 3 जो लोग थे डैनियल के दोस्त, आग की भट्टी में फेंका। जी वहां पे चौथा दिख रहा नबूकदनेस्सर को, यीशु मसीह। तो कह रहा मैं क्या यहीं पे हमने 3 नहीं फेंके थे? हम्म, मैंने कहा 3 थे, लेकिन चौथा दिख रहा है यीशु मसीह। जी और कहता है इनको बाहर निकालो। जिन्होंने उन्हें फेंका वो तो जल के मर गए, जी आग इतनी तेज थी। जी लेकिन जो अंदर चल रहे थे उनके बाल भी नहीं हुए जले। बिल्कुल सही बात है। ये है परमेश्वर के अंदर हमारा विश्वास जागृत जी। होना। जब हमारा विश्वास परमेश्वर में आता है तो परिवारों में एकता होती है। जी हम देखते हैं कि हम, जैसे मैं गई किसी सरदार के घर में चली गई, जी, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब और गुरु गोविंद साहब की पिक्चर लगा रखी जी, है। आप किसी और में जाओ जी, मंदिर में, तो उन्होंने मंदिर में अपना बना रखा है। हम्म, हम जाते हैं, अब जैसे मेरी घर में एक जगह मैं वहीं बैठ के पढ़ाई अपनी बाइबल वगैरह पढ़ती हूँ। हर एक का अपना अपना तरीका है किस तरीके से अपने परमेश्वर के पास आए। और परमेश्वर के पास आने का मतलब है अर्ली मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा है। अगर हम परिवार में एकता चाहते हैं तो हमारा दिन परमेश्वर से शुरू होना चाहिए, आदमी से नहीं। जी धन्यवाद देती हूँ आपका बहुत बहुत इतने अच्छे विचारों के लिए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आप हमारे साथ प्रार्थना करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं तूने हमें शब्द दिए बोलने के लिए, ताकि हम ये एपिसोड के आखिरी में आ रहे हैं और इसको हम ख़त्म करेंगे एडवेंटिस्ट सीरीज़ को। तो हमारे साथ हो और अगला जो एपिसोड हम कर रहे हैं उसको भी हम ख़त्म करें और फिर आगे की हम तैयारी करने वाले बने, ताकि हम तेरा प्रचार कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहें, जो हमारा चलता चला जा रहा है, जो चर्चाएं हमारी चल रही हैं। और आपने सुना होगा किस तरीके से जो है हम लोगों को अपने परमेश्वर से जुड़े रहना है, उनको आदर महिमा देते हुए अपने परेशानियों को उनके पास लाएं, ताकि वो हमारे समस्याओं को सुलझाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें।